हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और देखने वाले हैं राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव वीवर्स और टाइमलेस रीडिंग है ये। आप इस रीडिंग को कभी भी और किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग क्या है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो चाहे वो पर्सन आपका मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज का हो, किसी भी तरह से आपसे संबंध रखता हो या रखती हो, आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें मेरे व्यूवर्स के लिए। इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, क्या बात है। 6 नंबर की एनर्जी आई है आपके लिए, अगेन 6। तो हो सकता है कि जून में किसी की लाइफ में कुछ हुआ हो, या फिर 6 मंथ बिफोर, या आपको मिले हुए 6 मंथ हो सकते हैं, 6 ईयर्स हो सकते हैं, 6 तारीख को कुछ हुआ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंट्यूशन और क्राउन चक्र। बॉटम से आता है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, और यहाँ से आता है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ठीक है, राशि की पहले हम बात कर लेते हैं। तो राशि व्यूअर्स आपके लिए मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती हैं। राइट, आपके व्यूअर्स अगर पर्सन की हम फीलिंग की बात करें ना, तो इस वक्त की फीलिंग सबसे लाजवाब और सबसे शानदार है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसकी व्यूअर्स एक वजह यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आज अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे हूँ, एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ठीक है, हो सकता है इनकी कोई जॉब लगी हो, या फिर अपनी लाइफ में अब ये बेहतर लाइफस्टाइल जी रहे हों, या हो सकता है एक अच्छे, जो कहते हैं ना, जीवन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इनका ग्रो कर रहा है। हो सकता है इनकी कुछ भी, इनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है इनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, इनकी लाइफ अच्छी चल रही हो, या फिर इनकी कोई जॉब लगी हो अभी रिसेंटली, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लगी हो, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। या फिर इन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया हो, कुछ भी, मतलब XYZ। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना, उससे भी कहीं ज़्यादा। ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं थैंक यू। थैंक यू क्यों कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज मैं अपनी लाइफ में जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, उसकी अगर मैं वजह अगर मैं कहूँ ना किसी को, वो तुम हो। क्यों? क्योंकि एज ए फैमिली, एज ए पार्टनर, एज ए ट्रू वेल विशर की तरह आपने मेरा उस मुश्किल वक्त में साथ दिया था, जिस वक्त में मेरी लाइफ में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी मेरी लाइफ का विज़न भी क्लियर नहीं था। इवन दो मैं अपनी मोटिवेशन हार चुकी थी या हार चुका था। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने मेरी लाइफ में, मतलब मुझे एक मोटिवेशन का काम किया, मुझे मेरी लाइफ का सही मार्ग दिखाने का काम किया, मुझे अवेकिन किया, मेरे अंदर हिम्मत जगाई, ताकत जगाई, और मुझे फिर से फाइट करने का, जीने का आपने हौसला दिया। तो आप कम नहीं हो किसी से भी, आप एक ट्रू लीडर हो या ट्रू मोटिवेटर हो। इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो उस वक्त से जुड़ा हुआ है जिस वक्त में ये कुछ नहीं थे, ज़ीरो थे, और आज अपनी लाइफ में एक विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, एक विक्ट्री को यहाँ पे जी रहे हैं। ठीक है, और ये समझ रहे हैं कि अगर आपका साथ नहीं मिला होता ना, तो लाइफ में ये इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाते। और जो इन्होंने व्यूअर्स यहाँ पे अचीव किया है, जो इनकी लाइफ में इनको मिला है, उसको लेके आज ये ग्रेटफुल हैं आपको लेके। आज हैं, पहले नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे, इसकी भी रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे हैं। आपके पर्सन जब इनको ये विक्ट्री मिली, हो सकता है ये अभी रिसेंटली ना मिली हो, कुछ टाइम हो चुका हो इसको। ठीक है, तब आपके पर्सन के ऊपर एक ईगो जो बिहेवियर था वो हावी हो गया। इनको ऐसा ही लगा
कि जो कुछ इन्होंने अचीव किया है ना, वो इनकी मेहनत का ही परिणाम है या इनके भाग्य ने इनका साथ दिया। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और आपके पर्सन व्यूअर्स अपने ईगो के प्रभाव में आगे अपनी लाइफ में आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आपको भूल जाते हैं कि आपने उस मुश्किल वक्त में इनके साथ में कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में इनके साथ में खड़े रहे, इनका साथ देते रहे, आप इनको छोड़ के नहीं गए। ठीक है, मुश्किल वक्त में जो साथ निभाए ना, उसे ही ट्रू हम सफ़र बोलते हैं, ना कि उनको जो कि आपकी अच्छे वक्त में आपके साथ में जुड़ते चले जाएं। आप उनको कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि कहते ना मुश्किल वक्त में ही अपनों की और अच्छे और बुरे इंसान की पहचान होती है। और व्यूवर्स आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि हाँ, मुझसे ये गलती ज़रूर हुई कि मैंने तुम्हारा साथ को ठुकरा दिया, तुम्हारा साथ मैंने छोड़ के अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया, मैंने गलती करी है इस बात की। और इस बात का व्यूवर्स आज आपके पर्सन को यहाँ पे अंदाज़ा भी है। ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स आज आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मन बहुत ज़्यादा जैसे कि कनेक्ट हो रहा है आपसे, आपकी फीलिंग से, आपकी भावनाओं से, आपके इमोशन से, आपके प्यार से, आपके एफर्ट से, जो भी इस पर्सन से आपको मिला है इन द पास्ट। तो व्यूअर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है, ये ऐसे लोगों में, कुछ लोगों में जाके फंस गए हैं आपके पर्सन, जो कि दिखाते हैं जो सिर्फ इनके पास में हो सकता पैसा आया हो, तो इनके साथ में रिश्ते लोगों ने पैसे के लिए बनाए हो, या फिर इनकी कोई भाई कुछ तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स ज़रूर हुआ है। आपको ज़रूर पता होगा भाई, आपके पर्सन ने आपको जिस वजह से ठुकरा दिया ना, कुछ लोग इनकी लाइफ में उस वजह से ही जुड़ गए। आपके पर्सन उनके साथ में घुलने मिलने लगे, उनको अपने बराबर का समझने लगे, उनके साथ में एंजॉय करने लगे, और ये उस चक्रव्यूह में फंसते चले गए, उससे निकल नहीं पाए, उसमें ट्रैप हो गए। आज व्यूअर्स आपके पर्सन को इस चीज़ का पछतावा भी होता है। इनका मन इनको जैसे कहते हैं ना, कचोटता है कि आपके जुड़े हुए लोग और जो पहले आपसे जुड़े हुए लोग थे, उनमें कितना डिफरेंस है, वो लोग कैसे थे और ये लोग कैसे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ, अवेकनिंग में आता हुआ जो 7 चक्र की एनर्जी है, जो कहते हैं ना हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाना। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे 7 चक्र में कनेक्ट हो रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने लाइफ में कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं, कितने सारी इन्होंने मिस्टेक्स करते चले गए, और उसकी वजह से इनकी लाइफ में अगर देखा जाए जैसे एक तूफान सा आया हो। जैसे कि कहते हैं ना, अवेकनिंग कब होती है, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ एकदम से सडन बनेगा और बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग नज़र आ रही है, जब इनकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्होंने इनको खोखला करना शुरू कर दिया, अंदर से दीमक की तरह इनको चाटते रहे। इनको पैसा हो सकता है इनके पास पैसा हो, तो पैसे की वजह से इनके साथ कनेक्ट होते रहे, या ठीक है जिस पर्पस से आपके पर्सन ही उन लोगों के साथ में जुड़े थे, वो पर्पस वो लोग इनसे अपना सॉल्व करते रहे, आपके पर्सन करते रहे। कहते हैं ना, पर्पस से बनाए हुए रिश्ते सिर्फ पर्पसफुल ही होते हैं, लेकिन प्यार से बनाए हुए रिश्ते लाइफ टाइम चलते हैं। तो ये व्यूअर्स एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन का जो भी उद्देश्य था उन लोगों से जुड़ने का, उन लोगों का जो भी उद्देश्य था आपके पर्सन से जुड़ने का, वो धीरे धीरे सामने आता चला जा रहा है। और जैसे जैसे सामने आता जा रहा है, आपके पर्सन की जो आँखें हैं वो खुलती चली जा रही हैं। पहले क्या थी, इनकी आँखें बंद थी, ठीक है, ये अंधा विश्वास कर रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था सब कुछ, तो ये उन चीज़ों को कंसीडर करते चले जा रहे थे। लेकिन आज ये व्यूअर्स आपके सामने नतमस्तक है आपके पर्सन, ठीक है, कह रहे हैं कि यार मैं अगर इस लेवल तक भी आया, अगर तुम्हारा सपोर्ट सच में, बेशक उस समय आपका सपोर्ट हो सकता है बहुत छोटे लेवल पे हो, लेकिन अगर वो छोटा सपोर्ट भी नहीं मिलता ना, तो आज इतने बड़े लेवल पे नहीं आते, राइट। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं और क्या है इनके पार्टनर के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, क्या बात है, लवर। आपको व्यूअर्स आपके पर्सन एज ए ट्रू सपोर्टर और ट्रू लवर की तरह देखते हैं। मतलब जो इंसान सच्चा प्यार करे, सच्चा प्यार बिना किसी मतलब के होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है, जिसमें आप किसी के लिए इतना करने लगते हो ना कि आप भूल जाते हो कि आपकी कैपेसिटी क्या है। यस, प्यार होता ही ऐसा है कि आप अपने आप को दुख देके भी दूसरे को खुशी देना चाहते हो, है ना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए आपको ट्रू लवर की तरह देखते हैं कि आपने अपना सुख चैन नहीं देखा, आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, इस पर्सन के लिए सब कुछ सोचा। और आज व्यूअर्स आपके पर्सन को वही सब कुछ जो आपने अपने पर्सन के लिए किया, वही सब कुछ याद आ रहा है, राइट। तो ये आप देखो, आप क्या हो, वो आपके करे हुए कर्मास को भूले नहीं हैं, आपके गुड कर्मास को भूले नहीं हैं।
इसीलिए लवर्स आया है ना, नहीं तो पता नहीं क्या भी आ सकता था। तो बहुत अच्छी एनर्जी है व्यूअर्स, आपके लिए एनर्जी आई है। जेमिनी राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे किसी के लिए। बियॉन्ड द इल्यूजन, कंपैरिजन, वाओ सो मच ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो व्यूअर्स, कंपैरिजन आया। अब कंपैरिजन यहाँ पे आपको ये बताता है कि देखो अगेन इनर वॉइस की एनर्जी है जो अगेन हमें पे एक हाई प्रेस्टेस एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है। आपके पर्सन ने व्यूअर्स ये चीज़ें देखी लोगों के साथ में, ठीक है, कंपेयर किया है आपको, आपके कर्मास को लोगों के कर्मास को, आपके एफर्ट्स को लोगों के एफर्ट्स को, आपके प्यार को लोगों के प्यार को, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई कि आपके साथ में जब रिश्ता था उनका, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। यहाँ पर उनको अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जीनी पड़ रही थी। यहाँ पर वो ज़िंदगी अपनी खुली विचारधारा से या फिर अपने अपने मन से जी पा रहे थे। यहाँ पर उनको झुकना नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर उनको सरेंडर नहीं करना पड़ रहा था, यहाँ पर उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा था। यहाँ पर वो खुले दिल से जी रहे थे। लेकिन जो बाद में लोग इनसे जुड़े व्यूअर्स, आपके बाद में उनके साथ में इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनके साथ में इनको अपनी ज़िंदगी ये खुल के नहीं जी सकते, ठीक है। तो एक तरह से अगर व्यूअर्स देखा जाए ना, इनको बात बात पे जैसे सामने वाला पर्सन वैसा नहीं है जैसे आप हो, ये कंपैरिजन यहाँ पे नज़र आता है। आपका दिल सॉफ्ट है लेकिन औरों का दिल वैसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है जैसे आप हो वैसे ही इनको और लोग में मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास जो पहला एक्सपीरियंस होता है हम उसको अक्सर दूसरे लोगों के अंदर तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन वो इनकी तलाश पूरी नहीं हुई, वो इनकी तलाश अधूरी रही। व्यूअर्स यहाँ पे आप कोमल थे, आप सॉफ्ट थे, आप सपोर्टिव थे, आप काइंड थे, आपने इनको हर कदम पे संभाल लिया, गिरने से इनको बचा लिया, सही राह दिखा दी। लेकिन और लोग ऐसे भी थे, और लोग तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए थे, ठीक है। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, देखो कंपैरिजन किस लेवल का हुआ है। एक इंसान ऐसा जो सहारा देता है, और एक इंसान ऐसा इनकी लाइफ में, या फिर और लोग इनकी लाइफ में ऐसे जो इनके पास में जो कुछ है वो भी छीन लेते हैं। तो देखो किस तरह की एनर्जी है, जहाँ पर ये खुल के अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं बिता सकते, ठीक है। मतलब हर चीज़ में इनको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ रहा है। तो यही एनर्जी गाइज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। आपके पर्सन की लाइफ में ना व्यूअर्स अब ऐसा स्टेज आके खड़ी हो गई है जहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के लिए या उस पर्सन के लिए ना कितना भी कर दूं, वो कभी खुश नहीं हो सकते, मैं उनको कभी खुश नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। लेकिन मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा भी करता था ना, करती थी ना, आप खुश हो जाते थे। मुझे बस आपकी वो खुशी बहुत ज़्यादा मिस होती है। मैं हर एक अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करता हूँ, अपने आप को डाउन करता हूँ। मतलब कहते हैं ना, खुद को आप खुद की एनर्जी को आगे लेके नहीं जाते, उसको एनहेंस नहीं कर पाते, आपकी जो क्षमता है आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। दूसरों को खुश करने के लिए खुद की खुशियों का गला घोटना आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको थैंक यू बोला है, ठीक है, कि अगर तुम ना होते ना तो मेरी लाइफ में इतना भी नहीं मिल पाता मुझे। अगर ये लोग मेरी लाइफ में पहले आ गए होते या ये पर्सन मेरी लाइफ में पहले आ गया होता तो शायद मैं इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो यही कह रहे हैं, मैं आज दबता चला जा रहा हूँ या दबती चली जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से उन लोगों को खुश करूं, क्योंकि अब मेरे बस की बात भी नहीं रही है कि मैं उन लोगों को कभी खुश भी कर सकूं या सेटिस्फाई भी कर सकूं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लोगों का उन लोगों का क्या है मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। आज आपके पर्सन अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं, अपने मन को समझाते रहते हैं, हर चीज़ इनकी इच्छाएँ टूटती चली जा रही हैं। ये ऐसा ही फील करें जैसे कि इनकी मन की जो जितनी विशेज़ ये लेके चल रहे थे ना, वो हर एक ख्वाहिश इनकी टूट रही है, बिखर रहे हैं, ये खुद बिखर रहे हैं, ये अंदर से खुद टूट रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन। इसीलिए इनका ये हाल नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि जहाँ पर आप कितना ही कर लो लेकिन सामने वाला उसमें कमी ही निकालेगा, है ना। तो बस वही आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि भाई सामने वाला इनकी लाइफ में सिर्फ कमी, इनके नेचर में, इनके व्यवहार में, इनके काम करने के तरीके में, इनके उठने बैठने में, इनके हंसने में, बोलने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में कमी निकाली जा रही है। और ये इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये इस बंधन को कैसे ब्रेक करें और कैसे अपने आप को आज़ाद करें या फिर क्या करें। ऐसा
इसीलिए उन्होंने आपको ट्रू लव बोला, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से, जो कि दर्शाती है कि आप उनके लिए क्या हो और वो जहाँ पर हैं वो उनकी लाइफ क्या चल रही है। तो व्यूअर्स अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। ओके, सो टेक केयर।